एक बार एक गांव में एक लेडी रहती थी जिसका नाम द क्राइंग लेडी था। उसकी 2 बच्चियां थीं और दोनों की शादी हो चुकी थी। पहली बेटी की शादी यानी बड़ी बेटी की शादी एक अम्ब्रेला मर्चेंट के साथ हुई थी और दूसरी बेटी की शादी एक नूडल मर्चेंट के साथ हुई थी। तो वो गर्मी में भी रोती थी और बरसात में भी रोती थी। तो उससे कोई जब रोने का कारण पूछता तो कहती, गर्मी में मैं इसलिए रोती हूँ, इसलिए दुखी रहती हूँ कि अम्ब्रेला मर्चेंट का तो धंधा चलता ही नहीं है, समर्स में तो कोई छाता खरीदता ही नहीं है, तो उनका क्या होगा, ये सोच सोच कर मैं दुखी होते रहती हूँ। और जब बरसात का मौसम आता था तो कहती थी कि अब तो मेरी छोटी बेटी का धंधा नहीं चल रहा है, क्योंकि नूडल सूखेंगे नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो क्या होगा, उनका गुजारा कैसे चलेगा। ये सोच सोच कर रोते रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। एक बार गांव में एक सन्यासी आए। सन्यासी ने पूछा, बहन जी आप क्यों इतनी दुखी रहते हो। बहन जी ने अपने दुखी होने का उनको कारण सुनाया। तो सन्यासी ने कहा, मैं जैसे जैसे कहता हूँ आप वैसे वैसे करते जाना, तो आपकी ये समस्या का हल मिल जाएगा। कहा ठीक है, बताइए। तो सन्यासी ने कहा, बहन जी जब गर्मी आए तो आप अपनी बड़ी बेटी का ख्याल ही मत करो, आप छोटी बेटी का सोचते रहो कि अभी तो बहुत अच्छा उसका नूडल्स का धंधा चल रहा है, छोटी बेटी बहुत सुखी है, तो आप सुखी रहोगे, आपको कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा। और बरसात आए तो बड़ी बेटी का ख्याल करो कि अभी तो अम्ब्रेला मर्चेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा है, उनको तो बहुत सुख सुविधा होगी, उनका धंधा अच्छा चल रहा है, तो उससे आप हमेशा सुखी रहोगे। उस लेडी ने फिर वैसा ही करा और वो क्राइंग लेडी से स्माइलिंग लेडी बन गई। तो मालूम है मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कहीं यही हम अपने जीवन में भी तो गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में दुख और सुख हमारी परिस्थिति से नहीं आती है, उस परिस्थिति को देखने के नजरिए से आती है। हम उस परिस्थिति को कैसे लेते हैं, क्या अगर हम समझते हैं कि ये परिस्थिति मुझे दुख दे रही है तो हमें दुख का अनुभव होता है, और अगर हम समझते हैं कि ये परिस्थिति से मुझे कुछ प्राप्ति होगी या मेरी उन्नति होगी, मुझे सुख का अनुभव होगा, तो वो परिस्थिति हमें सुख का अनुभव कराती है। ये दोस्तों हमारे नजरिए का खेल है। हम हर परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं वो ही हमें खुशी या गम का अनुभव कराती है।